भोंदू भगवान का सखा था, बहुत सरल था। गौशाला में गैया चराता था, गायों की सेवा करता था। भोंदू, उसका नाम भोंदू नहीं था, नाम तो उसका कुछ और रहा होगा, लेकिन उतना सीधा था कि सब उसको भोंदू ही बोलते थे। बहुत सीधा जो होता है उसको कहते हैं बहुत भोंदू हो। भगवान को भोंदू ही पसंद है। यदि कोई भोंदू है तो दूसरों को प्रयास करना चाहिए, इसको ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। क्यों? ये भोंदू है, जल्दी भगवान को मिल जाएगा। तो भोंदू जो था रोज अपने गुरु जी से प्रवचन सुनता था और उन प्रवचन के माध्यम से रोज ठाकुर जी का वर्णन सुनता था। कैसे ठाकुर जी? तो गुरुदेव प्रवचन में सुनाते थे, मोर मुकुट माथे हाथ में लकुट साजे, कांधे बनमाल सोहे पतली कमर पे, मोर मुकुट माथे हाथ में लकुट साजे, गले बनमाल सोहे पतली कमर। गुरुदेव के द्वारा उसने जब वर्णन सुना, कैसे हैं ठाकुर जी? बोले मोर मुकुट पहनते हैं, गले में बनमाला पहनते हैं, हाथ में बांसुरी लकुट लेकर के चलते हैं, पतली सी कमर है और बड़े सुंदर हैं, सांवरे सलोने हैं। जैसे ही उसने सुना तो बोला, गुरुजी ये श्याम सुंदर गैया चराते, जाते कहां गैया चराने? बोले भांडीर वन में। अच्छा। भोंदू बोला, आज मैं भी भांडीर वन जाऊंगा। उसने किसी को बताया नहीं, इतने सारे शिष्य गुरुजी के यहाँ रहते, किसी से कुछ नहीं कहा। आज गायों को लेके भांडीर वन गया। क्यों? गुरुजी कहते हैं कि भांडीर वन में ठाकुर जी आते हैं। भांडीर वन पहुंच गया। भांडीर वन में गाय चर रही थी, एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके और चारों तरफ देख रहा है। कहीं से श्याम सुंदर आ रहे होंगे, कहीं से पतली सी कमर लेकर के कन्हैया आ रहे होंगे, अपनी गैया चराते आ रहे होंगे। उसकी इतनी सरलता, इतनी सहजता, उसकी इतनी निष्कपटता, उस पर ठाकुर जी रीझ गए। चतुर व्यक्ति से भगवान मिलने में डरते हैं, सरल व्यक्ति से मिलने में ठाकुर जी को सहजता लगती है। बोले किसी से कहेगा भी नहीं मैं इसको मिल भी लूंगा तो ये अच्छा है। इतने में ही देखा सामने से गायों का झुंड आ रहा था और जैसे ही देखा उन गायों के झुंड के मध्य में श्याम वरण ठाकुर जी पीतांबरी पहने हुए, सुंदर मोर मुकुट धारण किया है, कानों में मोतियों की माला झंकृत हो रहे हैं, पैरों में सुंदर पायल पहनी हुई है। ठाकुर जी बांकी अदा से चल करके उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसी मधुर चाल, ऐसी मधुर कमर, ऐसी मधुर मुस्कान देख करके भोंदू रीझ गया। आहा, ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मान। इतनी सुंदर ठाकुर जी। जैसे ठाकुर जी समीप आए, थोड़े से पास आए, भोंदू ने चरणों में प्रणाम किया। बोले जय जय, आप नंदनंदन हो? भगवान बोले हाँ मैं ही नंदनंदन हूं। बोले वही नंदनंदन जिनके बारे में गुरुजी सुनाते हैं? बोले हाँ मैं वही नंदनंदन हूं। गुरुजी जितना सुंदर वर्णन करते हैं आप तो उससे कई गुना ज्यादा सुंदर हो। आप मेरे पास विराजो प्रभु। ठाकुर जी बैठ गए। बैठ करके अब तो भोंदू उनके मुखमंडल को देख रहा, कुछ बोले ही नहीं रहा, चुपचाप बैठ करके केवल उनको देख रहा है। भगवान बोले भैया देख तो ही रहेगो कि कछु देगो भोजन पानी? भोंदू बोलो आज्ञा करो, क्या सेवा करूं? बोले गैया चरावे आवे, खाली हाथ आवे, कछु लेके ना आवे भोजन पानी? भोंदू ने तुरंत अपनी छोटी सी पोटली खोली, उसमें रोटी रखी थी, रोटी के बीच में अचार रखे थे। बोले जय जय, यही है सेवा में। भगवान बोले लाओ। ठाकुर जी वन भोज बड़े भाव से करते हैं। विभ्रत वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु।
भागवत में वर्णन आता है ठाकुर जी वन में भोज कैसे करते हैं। एक भुजा में रोटी पकड़ते हैं और दूसरी भुजा के मध्य भाग में चटनी रखते हैं और उस भुजा की उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखते हैं, टेंटी का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार और इस हाथ में रोटी। ऐसे आप लोग भी नहीं खाते होंगे जैसे ठाकुर जी खाते हैं। चटनी से रोटी लगाएंगे फिर उसको खाएंगे, फिर बीच में स्वाद बढ़ाने के लिए फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर उससे रोटी लगाई फिर खाते, फिर दूसरा अचार चाट लेते हैं, फिर रोटी लगाई खाई फिर तीसरा अचार। इस प्रकार ठाकुर जी वन भोज करते हैं, उनको तो प्रिय है। भोंदू ने पोटली खोली, ठाकुर जी ने तुरंत मोटी मोटी टिक्कर जैसी रोटियां उनको लिया और तोड़ करके अचार के साथ में रोटी पाने लगे। भोंदू उनकी मधुर मुस्कान देख रहा है, वो जैसे उस रोटी को तोड़ करके खा रहे हैं, उनके मधुर दंत के दर्शन हो जाते हैं, उसी पर निहाल हो रहा है भोंदू बैठा बैठा। दर्शन करते 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 ठाकुर जी अपनी उंगलियां चाट रहे हैं। भोंदू बोले जय जय, और कुछ लाऊं? वो ना अब है कि अब तू पाले। भोंदू बोला हाँ मैं लाऊं। जैसे देखे तो पोटली खाली, भगवान सब खा गए। बोले आपने कुछ छोड़ो तो है ना है। बोले अब ज्यादा खब गए हो, कल से काम करियो, ज्यादा सो भोजन लियो, तू भी खाइयो मैं भी खाएंगे। अब तो भोंदू इतना प्रसन्न हो गया कि लाल जी रोज मुझसे मिलने आएंगे। अपनी गैया लेकर के वापस चला गया। रात में फिर सत्संग सुना गुरुजी से, उसने किसी को नहीं बताया कि आज मुझे ठाकुर जी मिले। उसको लग रहा था ये गुरुजी और मेरे सखा जो है रोज मिलते हैं ठाकुर जी से, मैं ही अभागा हूं, मैं इतने साल बाद कल पहली बार मिला, ये लोग तो रोज मिलते हैं। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसको ऐसा लगता था कि गुरुजन और बाकी के शिष्यों के संग तो भगवान ज्यादा समय बताते हैं, मेरे संग तो 2 क्षण के लिए बस रोटी खाने आ गए थे, क्योंकि मैं तो भोंदू हूं ना, मैं तो गैया चराता हूं, छोटा आदमी हूं। लेकिन उसको क्या पता था कि इनमें से किसी को दर्शन ही नहीं हुआ है। दूसरे दिन ज्यादा टिक्कर लेकर के, सारा अचार लेकर के वन की ओर जा रहा था। गुरुदेव ने निकलते हुए देख लिया। भोंदू क्या कर रहे हो, इतनी सारी रोटी अकेले खाओगे तुम? नहीं गुरुजी, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। तो बोले जिन श्याम सुंदर की आप कथाएं सुनाते हो ना, रोज आते हैं गैया चराने, कल बेचारे भूखे रह गए, मेरी बटकी रोटियां भी खा गए, इसलिए आज ज्यादा लेके जा रहा हूं, उनको प्रेम से पवाऊंगा। सरकार आपको तो खूब दर्शन देते हैं, मोकू तो केवल 2 क्षण के काजे, केवल गैया चराते भाई आ जाएं मेरे पास, तो मोकू वहीं सुख मिले उनको। गुरुदेव ने जैसे सुना, भोंदू कह रहा है ठाकुर जी आते हैं और रोटी खाते हैं, 2 क्षण के लिए बैठते हैं। गुरुजी बोले कोई और बोले तो मुझे विश्वास ना हो, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। ये भोंदू है, ये झूठ बोलना जानता ही नहीं, इसको पता ही नहीं झूठ किसे कहते हैं। भोंदू कैसे हैं ठाकुर जी? बोले आप जैसा वर्णन करते हो ना, मोर मुकुट धारण करते हैं, जब मुस्कुराते हैं ना तो उनके गाल कपोल ऐसे होते हैं जैसे मानो 2 गुलाब जामुन प्रकट हो गए हों। उनके कानों के कुंडल, उनके केशों की लहराट, उनके सुंदर मुस्कान और उनकी जो सुगंधी है ना, वो अवर्णनीय है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये भक्ति सूत्र का, ये नारद भक्ति सूत्र का सूत्र है कि प्रेम अवर्णनीय होता है। जिसका वर्णन किया जा सके वो प्रेम नहीं है, जिसका वर्णन ही ना हो सके वो प्रेम है। जब भोंदू ने कहा गुरुदेव मैं वर्णन नहीं कर सकता वो कैसे हैं, समझ गए। बोले ठाकुर जी आते हैं इसके पास। भोंदू तू जा, ठाकुर जी को प्रेम से पवा, लेकिन आज एक काम करेगा क्या? ठाकुर जी को अपने संग ले आना और कहना गुरु जी के आश्रम चलो, वहीं प्रेम से बैठ के शाम का भोजन करेंगे। अब तो भोंदू आनंद हो, मैं लेके आऊं उनको? बोले हाँ तू अपने संग लेके आओ। अब तो भोंदू इतना आनंदित हो गया, इतना भाव निमग्न, इतना प्रसन्न हो गया, बोले मैं ठाकुर जी को लेके आऊंगा।
मेरी महिमा बन जाएगी। सब सखाओं के आगे गुरुजी मेरे मेरे द्वारा ठाकुर जी को बुलवा रहे। आज भोंदू गया वन में, और वन में इतना ज्यादा उत्साह में है, इतना ज्यादा प्रसन्न है कि ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी को लेकर के मैं जाऊंगा आज गुरु जी के पास। श्री राधा रमन लाल अपनी गैया चराते भैरवा के पास आ गए, आकर के बैठे। आते ही पहले ठाकुर जी भोंदू से गले लगते हैं, भोंदू को अपने हृदय का स्पर्श का सुख प्रदान करते हैं। भोंदू ने अपने स्पर्श किया, हृदय से लगाया, बिठाया ठाकुर जी को। ठाकुर जी बैठ गए, बोले ला भोंदू जल्दी दे, भूख लगी है। तुरंत पोटली खोल करके भोंदू ने रखी, लो लाल जी पाओ। ठाकुर जी पाने लगे। भोंदू बोला सरकार एक निवेदन करूं? बोले कर। बोले मेरे गुरुजी ने आपको आश्रम बुलाया है, आप मेरे संग आश्रम चलोगे? भगवान रोटी खाते जा रहे, रोटी खाते खाते बोले देख भोंदू, तू हमारा मित्र है, हम तेरे मित्र हैं, हम दोनों आपस में एक दूसरे के सखा हैं, एक गुरुजी इनको बीच में मत लावे, ये गुरुजी और आश्रम इन सबन को वहीं रहने दे। हम यमुना पार करके पल्लंकु तेरे आश्रम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। तो को मिलना तू यहीं आ, हम तेरे आश्रम नहीं जाएंगे। भोंदू बोला मेरे गुरुजी जिनकी कृपा से आपको दर्शन मुकू भयो, जिनकी कृपा से आपकी पहचान मुकू भई, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, ऐसे मना मत करो सरकार, चलो ना। ठाकुर जी बोले जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तेरे गुरु के पास नहीं जाएंगे। क्यों? बोले क्योंकि तू सीधो है, तेरो गुरु सीधो ना है, तेरो गुरु बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान अंत में दूर रहूं, मुझको सीधे ज्यादा प्रिय। भोंदू बोला नहीं चलोगे? भगवान बोले नहीं जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, नहीं चलोगे? भगवान बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, नहीं चलोगे? भगवान बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। लाओ रोटी दो, वापस करो। पोटली बांधी, ठाकुर जी के हाथ की रोटी भी छीनी, बोले जाओ ये भी गुरु जी के यहां बनी है, इसको भी मत खाओ। गुरु जी से इतना बैर है आपको, तो ये रोटी गुरु जी के यहां की, इसको मत खाओ। भगवान बोले एक रोटी तो खा ली, बमन कराओ, निकाल आओ, मेरे गुरु जी की रोटी आप नहीं खाओगे। मेरे गुरुजी से प्रेम नहीं तो मेरी गुरुजी की किसी वस्तु से प्रेम नहीं। भगवान बोले कोई बात नहीं, कल से हम नंद बाबा के यहां से अपनी यशोदा मैया के हाथ की रोटी ले आएंगे, तू नहीं लावेगो तो। बोले मेरे गुरुजी की जब रोटी नहीं आएगी तो मैं कहां से आऊंगा? मैं भी तो गुरुजी का हूं, मैं भी नहीं आऊंगा कल से। आप आओ, अपनी गैया चराओ, खूब डोलो, खूब आनंद करो, पढ़ो, कछु जो मन में आवे सो करो। कल से मैं यहां नहीं आऊंगा। और मैं यहां क्यों नहीं आऊं? मैं तो आऊंगा, आप नहीं आओगे यहां पे। अपनी गैया लेके कहीं और जाओ। वो लड़ने लगा ठाकुर जी से। मन ही मन ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। आकाश में खड़े हुए 33 कोटि देवता भोंदू को प्रणाम कर रहे हैं। भोंदू तेरी भक्ति कैसी महान! ये सत्य घटना है, ज्यादा से ज्यादा 200-300 वर्ष पुरानी, वृंदावन की। जाओ, कल से अगर मुझे आपकी गैया यहां दिख गई तो क्या करूंगा? भगवान बोले क्या करेगा? बोले वो गैया फिर मेरे गुरुजी की गौशाला की हो जाएगी, उसको मैं ले जाऊंगा अपने संग। मेरे गुरुजी से कोई संबंध नहीं तो मेरे से भी संबंध नहीं, मेरी गैयाओं से भी संबंध नहीं, और ये स्थान भी अब मेरा ही हो गया। भांडीर वन में मेरी गैया चरेंगी, आप नहीं आओगे यहां पर कल से। और यदि आना है तो चलो मेरे गुरुजी के पास। भगवान बोले गुरुजी के पास तो नहीं जाएंगे हम। भोंदू बोला आप बहुत हटीले हो, मेरे गुरुजी जिनकी कृपा से आप मुझे दिखे, उन गुरुजी का इतना तिरस्कार मुझसे सहन नहीं होता। जाओ आप आना खूब यहाँ पे, मैं नहीं आऊंगा कल से। और अपनी सब सामान पोटली बांध करके अपनी गायों को इकट्ठा करके भोंदू उनको हाँकता हुआ ले जाने लगा। भगवान बोले भोंदू सुनो, अरे भोंदू सुन, अरे नेक लाला रुक जा। भोंदू बोला अब तो एक ही शर्त पर रुकूंगा, गुरुजी के पास चलोगे तो रुकूंगा, नहीं तो नहीं। भोंदू जैसे जैसे दूर जा रहा है, हमारे ठाकुर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक रहे। भोंदू रुक जा, अरे मत जा भोंदू। भोंदू बोला पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा, बताओ गुरुजी के पास चलोगे? जब भोंदू दिखना बंद हो गया तो बंधुओं जिस प्रकार भक्त
जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रियतम के विरह में व्याकुल होती है, वैसे राधा रमन लाल उस भोंदू रूपी प्रियतम के विरह में व्याकुल हो गए। देखो बंधु, एक बात बहुत समझने की, यही तो भक्ति है। हम कब तक व्याकुल रहे, हम कब तक रोते रहे उनकी याद में? अपने आप को ऐसा बनाओ ठाकुर जी व्याकुल रहे तुमसे मिलने के लिए। रस में और रास में यही अंतर है। रस का मतलब भक्त व्याकुल है भगवान से मिलने के लिए, और रास का मतलब भगवान व्याकुल है अपने भक्त से मिलने के लिए। हम ये कथा भागवत क्यों सुनाते हैं? इससे कोई बहुत बड़ी कोई क्रांति नहीं लानी है, केवल इतना करना है, स्वयं को हम इतना सहज, इतना सरल ऐसा बना लें कि बिहारी जी तड़पें हमसे मिलने के लिए। बिहारी जी तड़प उठे कि कब आवेगो इंद्रेश, कब आवेगो, कब मुंह को दिखेगो। वो देखवे के काजे तड़पे महाराज, ऐसी भक्ति सीखनी। भोंदू जाने लगा, ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे भोंदू रुक 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 रुक, चलेंगे तेरे गुरुदेव के पास चलेंगे। अरे भैया तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू मोसो दूर मत जावे, मुंह को संग लेके चल। भोंदू दौड़ करके आया, ठाकुर जी को हृदय से लगाया और ठाकुर जी को अपनी पद्दी पर लगा के, जैसे बालक अपने पिता की ऐसे ऊपर कंधे पर चढ़ जाता है ना पद्दी पर, ऐसे ठाकुर जी को पद्दी पर लेकर के दोनों पांव को उठा करके और भोंदू लेकर के वृंदावन आया। गायों के झुंडों ने आश्रम में प्रवेश किया, सामने सिंहासन पर गुरुदेव बैठे थे। उन गायों के झुंड ने जैसे ही मार्ग दिया तो पीछे से भोंदू ठाकुर जी को अपनी पद्दी में लेकर के आ रहा है। मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर उस भोंदू के पीछे चढ़ कर के आ रहे हैं। इस स्वरूप का दर्शन करके महाराज सदगुरुदेव भगवान निहाल हो गए, वहीं दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे भोंदू को। ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हो गया।